गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस वर्क एंड एनर्जी। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मींस एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी आपका, उसका ऐसा यूनिट क्या है। उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया एनर्जी के बाद वर्क डन है ना, और फिर पावर। मींस आपका जो इस चैप्टर में बेटा आपकी 3 क्वांटिटीज है मींस वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, तो बेटा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों चीजें डिस्कस कर ली थी कि आपको वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या और क्या आपका पावर क्या। ओके, तो बेटा रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो बेटा देखिए, जब मैंने वर्क की आपको डेफिनेशन दे रखी थी बेटा वर्क, तो वर्क की डेफिनेशन बेटा आपकी क्या थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, F इनटू S, W इक्वल टू F इनटू S। क्लियर बेटा? मैंने इसमें टाइप की बात करी थी कि आपका पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा और क्या आपका जीरो वर्क कब होगा। क्लियर? तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन दी है उसी के बेस में मैंने आपको क्लियर किया था, या फिर Fs cos थीटा जो कि आपके 11th क्लास में है बेटा। बट अभी आपका 9th में सिर्फ इतना ही है, आपको फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट करना है बेटा। इसी प्रोडक्ट से आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वर्क डन या वर्क। क्लियर? इसकी बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है वर्क की। और बेटा फिर मैंने आपको डिस्कस किया था एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी बेटा आपकी क्या थी, इट इज द कैपेसिटी टू डू ए वर्क। मींस किसी वर्क को करने की जो बेटा कैपेसिटी हो, ये आपका क्या है, एनर्जी है। क्लियर? तो बेटा वर्क और एनर्जी आपकी दोनों सेम थिंग्स है ना बेटा। वर्क एनर्जी में चेंज हो जाता है और एनर्जी वर्क में। क्लियर? बेटा हमारी बॉडी में जब एनर्जी होगी तभी तो हम वर्क कर पाएंगे ना। ओके, और बेटा वर्क करेंगे तो हमारी एनर्जी भी मींस बढ़ने लगती है। मींस वर्क करने से एनर्जी डिक्रीज होती है, बट रियल में अगर देखा जाए हमारा तो जो स्टेमिना है क्या बेटा, बढ़ने लगता है। ओके, तो बेटा आपका ये एनर्जी क्या थी, इट इज द कैपेसिटी टू डू ए वर्क। कैपेसिटी टू डू ए वर्क। ओके बेटा, फिर मैंने बात करी थी पावर की। तो बेटा पावर आपका क्या था, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, मींस किसी वर्क को करने की जो बेटा आपकी रेट है, किसकी ज्यादा है, जिसकी बेटा ज्यादा रेट से वो वर्क करेगा उसका क्या होगा, पावर ज्यादा होगी। ओके, तो बेटा अगर इसको देखा जाए तो क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर? मींस बेटा आपका P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T। ओके, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर? बेटा इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, ऐसा ही जूल। इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा, एनर्जी की जूल होती है, और इसकी क्या होती है बेटा, वाट। ऐसा यूनिट बेटा वाट होती है। क्लियर? पावर की। बेटा ये सब होने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि मींस आपकी जो यूनिवर्स में जो एनर्जी है बेटा, मींस एनर्जी को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बट बेटा उसको वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बेटा ये जो आपका ये लॉ था क्या था बेटा, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी को हम वन फॉर्म से बेटा किसी अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बट अगर कोई कहे कि मैंने एनर्जी को क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया या क्रिएट कर दिया, तो बेटा टोटली रॉन्ग है ना। क्योंकि एनर्जी आपकी सिर्फ वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, ना कि इसको आप खत्म कर सकते हो ना इसको आप बना सकते हैं। ओके, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो बेटा आपका जो लॉ था क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एनर्जी। मींस एनर्जी के आपके कितने टाइप्स होते हैं, तो जैसे मैंने बेटा आपको डिस्कस किया था मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी। ओके, तो ये बेटा जो सारी आपने जो बेटा आपका 9th क्लास का जो चैप्टर उसमें आपकी मोस्टली देखा जाए तो आपकी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा यहां राइट करते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। आज बेटा हमें ये डिस्कस करना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, जो कि आपका 9th क्लास के चैप्टर में कंसीडर उसको किया गया है। ओके, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी। बेटा अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करी जाए तो इसमें बेटा आपका ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा आप कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या है और आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो उसको बेटा मैं इसके जस्ट बाद ही डिस्कस करूंगा। और वही आपको बेटा उसको जो डेरिवेशन है उस पे बेस्ड ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाने हैं एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड। ओके, तो बेटा इसकी थोड़ा सा हल्की सी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो बेटा इसको क्या राइट करेंगे हम लोग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of kinetic energy and potential energy। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। ओके बेटा, अगर मैं यहां राइट करूं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बेटा? मींस आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मींस अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ओके, मींस अगर आपका बेटा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। काइनेटिक मींस मूवमेंट, ओके। और बेटा अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एट रेस्ट में, क्लियर, तो बेटा जब वो रेस्ट में होता है ना तब उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होती है, ओके। तो बेटा उस टाइप की एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जो आपका ये जो दोनों टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका बेटा जो कॉम्बिनेशन होता है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, ओके। अब बेटा डिस्कस करेंगे हम लोग क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बेटा आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बेटा इसको आप राइट कर लेंगे। मैकेनिकल एनर्जी डेफिनेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा देखिए, अगर बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा आप जरा थॉट करिए आप, बेटा कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट बेटा वो मोशन में है, तो आपको पता है कि जब वो बेटा मोशन में होता है, जैसे कि कोई भी बेटा आप लीजिए एयर को लीजिए, एयर मींस हवा जो बेटा होती है जब वो मींस बहुत तेजी से मूव करती है, तो आपने देखा होगा जो आपकी विंड टरबाइंस होती है, मींस जो आपको कोई फैन टाइप का कुछ ऐसा मींस फैन टाइप का बेटा कुछ है, तो अगर उसमें वो डायरेक्टली मींस डायरेक्टली अगर टच हो जाए बेटा तो क्या होगा? उसको वो रोटेट कर देता है, किसको? फैंस को, है ना। मींस इसको बेटा ऐसे देखिए आप, बेटा कोई आपका फैन लगा हुआ है, मींस आपके बेटा क्या फैंस है, मींस ओके बेटा आपकी एयर बेटा यहां से पास हो रही है, मींस एयर में क्या है बेटा? एयर में क्या है? मोशन है, मींस वेलोसिटी, ओके। तो बेटा ये क्या करेगी? इससे बेटा ये स्ट्राइक करेंगे और क्या करेंगे इसको? मींस आपके जो बेटा फैंस है इसको क्या करेंगे? फैंस को क्या करेंगे बेटा? रोटेट कर देंगे, है ना। मींस इसको बेटा एक एनर्जी क्या मींस बेटा अगर फाइनली देखा जाए तो इस एयर में क्या है बेटा? आपकी एनर्जी है। एयर में क्या है बेटा? आपका मोशन है, मोशन की वजह से क्या हो रहा? ये टरबाइंस को रोटेट कर रहा है, क्लियर। तो बेटा जो भी आपका ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है तो उसमें क्या होती है बेटा? आपकी एक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ए ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन possess काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो इसको बेटा राइट कर लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी को, और इसका बेटा डेरिवेशन उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। काइनेटिक एनर्जी, ए ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन, which is in motion, कोई ऑब्जेक्ट बेटा जो आपका मोशन में है, ए ऑब्जेक्ट which is in motion possess energy, which is called as kinetic energy, possess energy, this type of energy is called as काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा? मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसकी बेटा जो एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट के पास वो कौन सी एनर्जी होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी। मींस मोशन की वजह से जो एनर्जी है बेटा ऑब्जेक्ट के पास वही एनर्जी आपकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर। तो इसी बेटा मैंने राइट कर दिया, एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन possess एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, ओके बेटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इससे KI, ओके, काइनेटिक एनर्जी KE, सॉरी। इसका बेटा जो मींस हम लोग बेसिक फार्मूला देखते हैं वो क्या होता है आपका बेटा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ओके बेटा। दिस इज आपका फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां बेटा जो आपका m है बेटा, m आपका क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड बेटा आपकी v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर बेटा। और आपको पता है कि आपका एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? जूल ही होती है, ओके। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। और बेटा अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m kg है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? v मीटर पर सेकंड है, ओके। तो उसके बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसमें? हाफ m * v², ओके, हाफ m v²।
अब बेटा इसको देखते हैं कि ये फॉर्मूला आपका आया कहां से है। क्लियर, इसको तुमने डायरेक्टली राइट करवा दिया बेटा कि आपकी काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो क्या है बेटा, एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन possess एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब बेटा इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एनर्जी आपकी आती कहां से। इसको ना राइट करना है आपको, राइट कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी देखिए बेटा, हम कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। बेटा मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया आपका। ओके बेटा, आपका ये m मास का ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। बेटा हमें इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है बेटा u कितना बेटा, मींस इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसकी u ही है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी बेटा u है, मास कितना है m है। क्लियर, और बेटा ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, इक्वल टू कांस्टेंट बेटा मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। ये बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया कितना s। ओके, तो बेटा यहां पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा कितनी हो गई, v वेलोसिटी होगी। ओके, मींस u क्या है बेटा, आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जेक्ट ऑफ m के जी, और v क्या है बेटा इसी ऑब्जेक्ट की आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, और बेटा इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी s, और इसका जो एक्सीलरेशन है क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो अगर इसकी बेटा मैं एनर्जी की बात, मींस अगर बेटा इसमें बात करूं किसकी, एनर्जी की। ओके, मींस इसको देखा जाए बेटा वर्क डन के फॉर्म में, तो इसको बेटा वर्क डन के फॉर्म में देखते हैं। ओके, वर्क डन के फॉर्म में तो आपका देखिए क्या होगा, वर्क डन कितना वर्क डन ही करेगा। ओके, यहां से यहां तक शिफ्ट होने में इसका वर्क डन बेटा क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर, तो देखिए वर्क की डेफिनेशन बेटा क्या होती है, F into S। ओके, F into S यही से बेटा निकल के आएगा आपका। चलिए मैंने यहां पे राइट कर दिया, आपका U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा V क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड बेटा आपका S क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ओके, क्लियर बेटा, मींस आपको, और ए बेटा आपका क्या है, यहाँ पे ए क्या है, एक्सीलरेशन है, जो कि कैसा है बेटा, एक्सीलरेशन which is constant, which is क्या है बेटा, constant in this case। तो बेटा इस केस में क्या है आपका कांस्टेंट है। हमने बेटा कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास कितना है, m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और इसकी वेलोसिटी को बेटा मैं चेंज कर रहा हूं ना, u से v लेके आ रहा है। मुझे कुछ कोई ना कोई बेटा वर्क करना पड़ेगा ना। मींस अगर ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा था और इसकी वेलोसिटी को मैंने चेंज कर दिया, कितना v कर दिया, तो मुझे ये वेलोसिटी चेंज करने में कोई ना कोई वर्क करना पड़ा होगा। हम बेटा उसी वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा, यहां देखते हैं वर्क डन। वर्क डन आपका क्या होगा, F into S, F into S means force into displacement। ओके, देखिए बेटा इस वाले इक्वेशन में मुझे S को रिप्लेसमेंट करना है। बेटा आपका यहाँ क्या आ गया, F into S, बट वी नो दैट W इक्वल टू, बेटा F की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू, F क्या है बेटा, फोर्स है आपका, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, F इक्वल टू M into A ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर बेटा, तो इसकी वैल्यू बेटा F की वैल्यू मैं यहां से रिप्लेस कर रहा हूं M into A S। ओके, और बेटा यहां मैं देखिए आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं यहां S का मैं बेटा यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। क्लियर, तो बेटा मैंने यहां यूज किया कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से बेटा मैं क्या करूंगा, आपकी s की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं। क्लियर, तो देखिए बेटा s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s। क्लियर बेटा, देखिए यहां पे s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, जिसको बेटा मैं यहां जो आपका s इसको रिप्लेस करूंगा किससे, इससे। क्लियर, तो बेटा मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, w इक्वल टू m into a मल्टीप्लाई s की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारी, v स्क्वायर माइनस, यहां पे मैंने बेटा इसका यूज क्यों किया, क्यों, आपका एक्सीलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ओके, एक्सीलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है तो हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस का। ओके, तो बेटा मैंने यहां पे इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर दिया, जिसकी हेल्प से बेटा आपका जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a से। ओके, तो चलिए देखते हैं m into a जो आपका मल्टीप्लाई s था बेटा, मींस डिस्प्लेसमेंट था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, इससे।
किससे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है। क्लियर? देखिए बेटा आपका a से ये कैंसिल आउट हो गया, आपको बेटा वर्क डन कितना आ गया, यहां से वर्क डन कितना आ गया, w इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे जो मींस हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से भी इंक्रीज किया है। ओके, तो इंक्रीज करने में हमने क्या किया, कोई वर्क डन किया बेटा, और जो बेटा हमने वर्क डन किया मींस, तो वर्क डन करने में हमने किया क्या बेटा, एनर्जी मींस वेलोसिटी को इंक्रीज किया, मतलब हमने क्या किया बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग थी, मींस यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग थी है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ बेटा अलग है, तो जो भी हमने वर्क डन किया इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, वही बेटा आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। मींस जो बेटा आपकी वर्क डन की वैल्यू आ गई वही आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग बेटा फाइनली कर क्या रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी कुछ अलग होगी, क्यों, इसकी वेलोसिटी कुछ अलग है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बेटा कुछ अलग है ना, डिफरेंट है, तो इसका क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होगी। मींस हमने बेटा क्या किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने मतलब हमने कुछ वर्क डन किया, और जो बेटा हमारा वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मींस ये बेटा जो मैंने वर्क डन फाइंड आउट किया है किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब बेटा इसमें अगर मैं एक केस राइट कर दूं कि if u इक्वल टू 0, मींस बेटा जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है उसको मैं 0 पुट कर दूं कि if u इक्वल टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा ये क्या आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, बेटा ये यहां से निकल के आता है। ओके, मींस इसका डेरिवेशन यहां से ऐसे करना पड़ता है कि आप बेटा क्या करेंगे, किसी मींस आप किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। ओके, और उसका मास कितना है बेटा, m है। कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, इंक्रीज होकर v हो जा रही है। ओके, और वेलोसिटी को इंक्रीज करने में बेटा हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है। ओके, तो बेटा जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर? बेटा वर्क डन का फार्मूला में अप्लाई करेंगे क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, m इनटू a, जिसको मैंने आपको कर दिया m इनटू a मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ओके, बेटा डिस्प्लेसमेंट मुझे यहां से रिप्लेस करना है, तो मैंने क्या किया, इस मींस आपको जो फिगर है ये इसमें मैंने अप्लाई कर दिया क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी हेल्प से मैंने s को रिप्लेस कर पाया किससे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a से। ओके, इसको मैंने जैसे ही यहां से रिप्लेस किया, आपका कैलकुलेटर को वर्क डन आ गया हाफ है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, तो बेटा यही आपकी क्या है, जो आपका वर्क डन है क्या है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मींस आपने जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया वही आपका क्या है बेटा, वर्क डन है। और इसी केस में मैंने लेट कर लिया कि आपकी u क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा कितनी है, 0, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बेटा, हाफ m v स्क्वायर। ओके, तो यही बेटा आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको राइट करवा दी थी, और इसका यूज बेटा आपका बार-बार होगा। ओके, और जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, आपको किसी मींस एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी इतनी थी, उसको बढ़ा के हमने समथिंग कर दिया, तो आप वर्क डन निकालिए, तो बेटा क्या करेंगे आप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, वही आपका क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा। ओके, चलिए इसका बेटा एग्जांपल देखते हैं, इस पे बेस्ड कोई एग्जांपल करते हैं, इसको बेटा राइट कर लेंगे, ये आपका फार्मूला है जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, देखते बेटा एग्जांपल। एग्जांपल 11.3 एनसीईआरटी बेटा आपका एग्जांपल है 11.3। ओके, इसमें बेटा आपको गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 केजी। आपको बेटा कोई ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास कितना है, 15 केजी है, इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, आपको बेटा गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है बेटा एग्जांपल 11.13, आपको बेटा गिवन क्या है, गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 केजी। बेटा जो आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है कितना है बेटा, 15 केजी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 15 केजी। ओके, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, मूविंग कैसी, यूनिफॉर्म है, मींस चेंज नहीं हो रही है। क्लियर? आपको बेटा फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट क्या करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी। ओके चलिए बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने अभी आपको क्या डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इनटू v स्क्वायर। ओके बेटा वैल्यू पुट करिए आप, 1/2 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है बेटा 15 मल्टीप्लाई v स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4 into 4 16। ओके बेटा आपका 2 से कैंसिल आउट होगा 8 आ जाएगा, और 8 और 15 मल्टीप्लाई 8 करिए बेटा कितना आएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8 120। ओके वो भी क्या बेटा जूल में आ जाएगा आपका आंसर 120 जूल। ओके इसको हम नोट कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। आपको बेटा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आपको गिवन है। ओके बोथ थिंग्स आर आपकी गिवन है बेटा, बोथ क्वांटिटी आपको गिवन है, आपको सिर्फ फार्मूला यूज करना है। तो कौन सा आपसे पूछा है, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो सीधा से बेटा हमने यूज कर दिया क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर है ना, m क्या है बेटा आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, मास आपको गिवन था इसमें कितना 15 kg बेटा, मैंने पुट कर दिया 15 kg एंड आपको वेलोसिटी गिवन थी 4 का स्क्वायर बेटा क्या होगा आपका 16। इसको मैंने कैलकुलेट किया बेटा, आपका आंसर आ गया कितना 120 जूल। ओके बेटा इजी क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, इसका 11.4 एग्जांपल नंबर 11.4। चलिए देखते हैं बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लेंगे। और बेटा क्वेश्चन को अगर आपको रीड करना हो ना तो आप एनसीईआरटी ओपन करिए और जो एग्जांपल नंबर डालता हूं उसको देखा करिए आप, उसमें आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा ताकि लैंग्वेज आपको क्लियर होती है। देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 11.4। इसमें बेटा आपको गिवन है व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h if the mass of the car is 1500 kg। ओके आपको बेटा इसमें क्या है, आपको मींस मास ऑफ द कार इज गिवन है बेटा कितना 1500 kg है, और आपसे क्या कह रहा है बेटा आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है 30 km/h, और फाइनली वो कितनी हो जा रही है बेटा आपकी 60 km/h। आपको बेटा मास भी गिवन है, आपसे पूछा गया है कि मींस व्हाट इज द वर्क डन टू मींस वर्क डन कितना होगा बेटा आपका, तो वही है ना आपका, मैंने अभी क्या फार्मूला डिस्कस किया कि बेटा जो आपका वर्क डन होगा मींस एनर्जी को सॉरी वेलोसिटी को इंक्रीज करने में बेटा जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा तो आप क्या करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा फाइंड आउट करेंगे और क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड आउट करेंगे। ओके और बेटा दोनों का क्या करेंगे आप रेशियो फाइंड आउट कर देंगे, क्या जाए सॉरी डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा वर्क डन। ओके चलिए देखते हैं बेटा इसको, गिवन क्या है आपको, गिवन है बेटा एग्जांपल 11.4। ओके आपको बेटा इसमें गिवन है व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार, मींस बेटा आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है आपकी 30 km/h। ओके और बेटा जो आपकी v फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी है बेटा आपकी 60 km/h। ओके मींस इनिशियल वेलोसिटी आप बेटा आपको गिवन है 30 km/h और आपकी जो बेटा फाइनल वो कितनी 60 km/h। आपको बेटा फाइंड आउट करना है, मींस इसका बेटा मास भी आपको गिवन है किसका कार का, मास ऑफ द कार कितना बेटा आपका 1500 kg। ओके आपको बेटा फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट बेटा करना है आपको वर्क डन, वर्क डन। देखिए वेलोसिटी को बेटा वेलोसिटी को हमें इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसे अपने आप तो मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो नहीं जाएगी। ओके मींस आपकी बेटा कोई कार है वो 20 km/h से मींस 30 km/h से चल रही है, ओके मूव कर रही है वो, तो अपने आप तो बेटा वो 60 पे नहीं पहुंचेगी। मींस हम क्या करेंगे इंजन से, इंजन बेटा एक्सीलरेटर को मींस बेटा उसको पुश करेंगे हम एक्सीलरेटर को, क्या हुआ आपका इंजन जो बेटा मोर एनर्जी हमको प्रोवाइड करेगा, और मींस इंजन को वर्क डन करना पड़ेगा, इंजन वर्क डन करेगा बेटा तभी उसकी एनर्जी क्या 30 to 60 हो पाएगी। ओके तो बेटा एनर्जी को जो चेंज करने में क्या होता है, मींस एनर्जी को बेटा चेंज करने में हम कार की काइनेटिक एनर्जी का चेंज कर रहे हैं, तो फाइनल बेटा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है आपका क्या होता है वर्क डन। ओके तो बेटा दोनों केसेस हम क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, मींस इनिशियल में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और फाइनल में कितनी हो जा रही है, दोनों का बेटा डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या जाएगा हमारा वर्क डन। ओके चलिए बेटा इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारी एनर्जी की यूनिट है बेटा जूल, तो यहाँ क्या है आपकी यूनिट km/h, इसको बेटा चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। ओके तो इसको बेटा चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, कैसे होगा आपका 30 मल्टीप्लाई 1 km इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600। ओके
बेटा आवर को चेंज करने के बाद सेकंड में बेटा यहां से आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, इसको बेटा कैलकुलेट करिए आप, आपका आफ्टर कैलकुलेशन बेटा आ जाएगा 1 मिनट 30 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 आपको बेटा आ जाएगा यहां से 8.3 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा ऐसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे कि आपकी मीटर पर सेकंड में कितनी है। ओके कितना होगी बेटा आपकी 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600, इसको बेटा कैलकुलेट करिए आप, कितना आ गया बेटा आपका 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 आपका आ जाएगा बेटा 16.6 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गया आपकी मीटर पर सेकंड में 8.3, फाइनल वेलोसिटी बेटा आपकी है 16.6 मीटर पर सेकंड। ओके अब बेटा फाइंड आउट करते हैं हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी। स्टार्टिंग के केस में बेटा आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर देखिए आप, यहीं पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना बेटा हाफ m u स्क्वायर मींस हाफ मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई u इनिशियल की वैल्यू कितनी 8.3 मींस 8.3 मल्टीप्लाई 8.3 बेटा 2 टाइम्स आपका u स्क्वायर तो क्या होगा आपका मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। क्लियर बेटा मैंने m की वैल्यू पुट करी 1500 kg, u इनिशियल मैंने पुट कर दिया 8.3 मल्टीप्लाई 8.3। ओके इसको बेटा मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई 8.3 8.3 डिवाइड बाय 2 आपको बेटा आ जाएगा यहां से 51,667.5 जूल। ओके आपकी बेटा आगे यहां से क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियली में। ओके अब बेटा यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या काइनेटिक एनर्जी फाइनली बेटा कितनी होगी आपकी हाफ m एंड v स्क्वायर मींस 1/2 मल्टीप्लाई 1500 kg मल्टीप्लाई v की वैल्यू क्या बेटा आपकी 16.6, देन यहां पे बेटा पुट करिए आप 16.6 मल्टीप्लाई 16.6 आपका कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप मींस 750 मल्टीप्लाई 16.6 मल्टीप्लाई 16.6 आपका आ जाएगा बेटा यहां से जूल। ओके अब देखिए बेटा आपको क्या करना है वर्क डन निकालना है, आपको वर्क डन कितना आएगा समथिंग आपको बेटा वर्क डन ही फाइंड आउट करना है, इसमें क्वेश्चन में आपको वर्क डन ही फाइंड आउट करना है। ओके तो इसको बेटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से बेटा देखिए क्या करेंगे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा आपका क्या होगा W इक्वल टू K काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके बेटा W की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी समथिंग माइनस समथिंग। ओके माइनस ओके इसको कैलकुलेट करिए आप कितना आ जाएगा आपका आपको बेटा यहां से कैलकुलेट होगा आपका वर्क डन आ गया बेटा 1,55,000 जूल। ओके बेटा इजी क्वेश्चन था आपका ये भी, मींस सीधा से मैंने आपको फंडा बता दिया कि जब भी आपको वर्क डन निकालना हो मींस आपने किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज किया हो, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ अलग रही हो और बेटा आफ्टर सम टाइम उसकी एनर्जी को आपने क्या किया चेंज कर दिया और बेटा आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड आउट करिए कैसे हाफ है v स्क्वायर का यूज करके। ओके बेटा फाइनली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्यों क्योंकि बेटा आपका जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है ना वही तो आपका क्या वर्क डन है, मींस एनर्जी को चेंज करने बेटा आपने वर्क डन ही तो किया है। ओके तो बेटा वही मैंने कांसेप्ट यहां राइट किया कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर बेटा मैंने दोनों एनर्जी आपकी यहां से कैलकुलेट कर ली और ये दोनों बेटा मैंने मींस फाइनल आपकी इतनी समथिंग आ गई और आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा समथिंग है। ओके दोनों का बेटा मैंने मींस आपका डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया क्या कि फाइनल माइनस के इनिशियल दोनों की वैल्यू बेटा मैंने पुट कर दिया आपका मींस समथिंग जूल आ गया। ओके वर्क डन
इसमें नेक्स्ट बेटा कुछ गिवन है, इसमें नेक्स्ट आपका आ गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो आपका मैकेनिकल एनर्जी के टू पार्ट्स थे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा काइनेटिक का आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बेटा आप कुछ और एग्जांपल्स खुद से ट्राई करिएगा किसी अदर बुक से, ताकि मींस सारा सारा कांसेप्ट इसका क्लियर हो जाए आपको कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। ओके, और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास।